बिहार विधानसभा में आज एक कानाफूसी चल रही थी, उसकी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, यहाँ किसी पार्टी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझें और समझने का प्रयास करेंगे तो आप समझ भी जाएंगे। सुप्रीमो जो है, सुप्रीमो के आंगन में कल रात मध्य रात्रि में एक तांडव हुआ। उस तांडव में जो हिंसक बात आप कह सकते हैं, कुर्सी पटक देना और पटक करके और हल्ला हंगामा करना, और हल्ला हंगामा के बाद में जो राजकुमार, राजकुमारी, रानी, महाराजा, स्वयं सब लोग उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गए। बहुत विस्फोटक स्थिति थी। और उस लड़ाई झगड़ा, उस तांडव के मूल में क्या था? तो सत्ता की लड़ाई। मतलब जो सुप्रीमो का जो आंगन है उसमें सत्ता के कई केंद्र स्वतः हो गए हैं। सबकी अपनी अपनी मंशा है, सभी चाह रहे हैं कि हम सत्ता के केंद्र में स्थापित हों, हमारे हाथ में सत्ता हो। और सत्ता में थोड़ी उपेक्षा हो जाती है तो व्यथित हो जाते हैं, व्यथित होकर के हिंसक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। सूत्र जो यह बता रहे हैं, वहाँ प्रत्यक्षदर्शी यह बता रहे हैं कि राजकुमारी इतना उग्र हो गई, उन्होंने कुर्सी उठाया और उसे पटक दिया एक पोल से। एक जो जहाँ पर ये हो रहा था, पटकने के बाद कुर्सी चकनाचूर हो गई। उनके उस रौद्र रूप को देख करके महाराजा को हस्तक्षेप करना पड़ा, महारानी को आना पड़ा, किसी तरह से शांत कराया गया बात। लेकिन इस प्रकार की लड़ाई झगड़ा क्यों? और ये जो सुप्रीमो के आंगन में जो बातें हुई हैं, जो तांडव हुआ था, उसकी चर्चा विधानसभा में भी हो रही थी, प्रेस रूम में भी कुछ लोग बात कर रहे थे। यहाँ तक कि जितने जो पार्टी के नेता थे धीरे धीरे करके आपस में बात कर रहे थे। सुप्रीमो का जो दल है उसके लोग भी आपस में बात कर रहे थे। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? वो इसलिए रहा है क्योंकि सुप्रीमो के बाद सुप्रीमो के जो विरासत है उसको संभालने के लिए आज भी होड़ लगी हुई है। एक व्यक्ति जो है उसके जानकार, सुप्रीमो की पार्टी के जानकार, उनके परिवार के नज़दीकी हैं, उनका मानना है कि उस परिवार में एक नहीं कई मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। उनके अंदर में ये इस प्रकार के जो मनोकामनाएं हैं फूट रही हैं, और उसमें कहीं भी बाधा होता है तो संघर्ष शुरू हो जाता है। इसमें एक कारण और है कि सुप्रीमो ने जो अकूत संपत्ति अर्जित की है वो कई प्रकार से कई जगहों पर इन्वेस्ट हुआ है, और उस संपत्ति की जानकारी जब एक दूसरे की होती है और उसमें हिस्सेदारी की बात नहीं होती है तो लड़ाई शुरू हो जाती है। क्योंकि राजनीति जो करनी है, राजनीति में अभी के समय में बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, और उस प्रकार का जो पूंजी सुप्रीमो ने कमा करके किसी भी तरीके से रखा है, उस पर उसमें बंटवारे की भी बात हो रही है। बंटवारे की जब बात हो रही है तो निश्चित तौर से बंटवारा में यदि कोई लगता है कि कोई व्यक्ति पूरे पूंजी को अपने मुट्ठी में समेट करके रखना चाहता है तो उसका विरोध भी शुरू हो जाता है। इसी प्रकार का विरोध जब शुरू हुआ तो विरोध बात आगे बढ़ती चली गई तो मारपीट पर की नौबत आ गई। मारपीट की नौबत आ गई तो जो प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि सुप्रीमो की जो राजकुमारी हैं, लाडली हैं, वो घर छोड़ करके और राजधानी पटना में गांधी मैदान के पास स्थित एक बड़े होटल में, उसका बड़ा नाम है, उस होटल में पहुंच गई। उस होटल के कमरे में, स्यूट में वो रहने लगी। ये जानकारी जब महारानी को पहुंची तो महारानी भी पीछे पीछे अपने राजकुमारी के आ गई और वहां आकर के उनको समझाने बुझाने लगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। सुबह होने पर जब मामला शांत हुआ तो फिर वो अपने घर वापस लौट गई। तो ये जो बातें हो रही हैं, तो ये इस प्रकार की जो राजनीति हो रही है तो ये निश्चित तौर से विस्फोटक है। यह एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए तो घातक है ही, साथ साथ बिहार जैसे प्रदेश के लिए भी घातक है। आज लोग कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष अपनी भूमिका नहीं निर्वहन कर रहा है। बिहार के अंदर में कई बड़े घोटाले आज भी पनप रहे हुए हैं। बिहार में कई पुल पुलियां ध्वस्त हुई हैं। इस मुद्दे पर प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वह इन मुद्दों को सिस्टमेटिकली उठाए ताकि जनता के हित का रक्षण हो सके, लेकिन वह दिखाई नहीं पड़ रहा है। किसी भी प्रकार से मैकियावेलियन थ्योरी जो होता है ना, मैकियावेलियन थ्योरी पर जो पॉलिटिक्स चलती है तो उसे सत्ता दिखाई पड़ता है,
और सत्ता को अपनी मुट्ठी में, अपने कब्जे में करने के लिए वह तमाम गैर वाजिब आचरण और संसाधनों का भी उपयोग करता है, क्योंकि यहाँ वह युद्ध लड़ रहा होता है। यहाँ जनता की जो भलाई या अपने प्रदेश की भलाई की बात गौण हो जाती है। उसी प्रकार से अभी जो बिहार की राजनीति है वह बिल्कुल ऐसी राजनीति है जिसमें बिहार बीच में खड़ा है, बिहार की जनता खड़ी है और उसको लूटने की बात, नोचने के लिए, उसके बोटी बोटी नोचने की बात हो रही है। और उसमें चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, दोनों शामिल हैं, दोनों शामिल हैं। आखिर यह प्रश्न तो पूछेगा ही, सत्ता पक्ष से भी और प्रतिपक्ष में से भी, सत्ता पक्ष के जो गठबंधन है उसमें शामिल दलों से भी और प्रतिपक्ष में जो शामिल हैं उन दलों से भी आने वाले समय में इतिहास प्रश्न करेगा कि बिहार के साथ ऐसा क्यों हुआ। हम बिहार की बात करते हैं, विशिष्ट राज्य की दर्जा की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास जो संसाधन है उसका ही सही उपयोग नहीं हो पा रहा है और इस प्रकार के तमाशे किए जा रहे हैं, लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है। कभी राष्ट्रगान को लेकर के तो कभी दूसरे मुद्दे को लेकर के, लेकिन जहां मुखरित होना चाहिए, जिन बातों को लेकर के प्रतिपक्ष को आगे बढ़ना चाहिए, जिन बातों को लेकर के सत्ता पक्ष को आगे बढ़ना चाहिए, वो बात तो गौण है, बिहार गौण है। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर तो ढूंढना पड़ेगा। पत्रकारिता में भी जो सोशल मीडिया पर कुछ बातें आ जाती हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हम बड़े जो मीडिया घराने हैं उनके माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंचती है। ये स्थिति है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।